स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू प्रश्न को करने वाले हैं, जिसमें से हम प्रमुख 40 प्रश्नों को हल करेंगे और यह फाइनल एग्जाम के लिए मददगार साबित होने वाला है। तो बच्चों, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुँच सके। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि वार्सा पैक्ट का संबंध किस सैन्य गठबंधन से था। तो बच्चों, वार्सा पैक्ट का जो संबंध था वो सोवियत गठबंधन से था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि वार्सा पैक्ट का कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 1955 ईस्वी में। सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था, एक गुट था। वहीं अगर यदि आप लोग से पूछा जाए नाटो की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो अमेरिका के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, तो 1949 में की गई थी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो बच्चों, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था 1961 ईस्वी बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड कहाँ पड़ता है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि 1961 ईस्वी में ही बार्लिन का दीवार खड़ा किया गया था। आप लोग नोट कर लीजिएगा। बार्लिन का दीवार खड़ा किया गया था, जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर थी और ये पूर्वी तथा पश्चिमी देशों को अलग करता था, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को अलग करता था। यहीं पर आप लोग को बता देना चाहते हैं कि 1962 ईस्वी में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। आप लोग नोट कर लीजिएगा, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। और 1963 ईस्वी में आप लोग को पता होना चाहिए कि 1963 ईस्वी में अकबर ने जाजिया कर हटा दिया था। कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर लिखें कि 1960 जो है ये किससे संबंधित है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो कह रहा है जब सोवियत संघ का विभाजन हो गया था, यानी कि रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था रूसी क्रांति, 1917। इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का निर्वाचित राष्ट्रपति, तो वो था एलेस्तीन, जो कि पूरा नाम है बोरिस एलेस्तीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में आप लोग को बता देते तो इन्होंने इन्होंने ग्लासनोद पेत्रीयस्तोइका शब्द दिया था। ग्लासनोद पेत्रीयस्तोइका शब्द दिया था। आप लोग नोट करिएगा, जिसका अर्थ होता है खुलापन, यानी कि स्वतंत्र रूप से सुधार करना। और आप लोग को पता होना चाहिए कि 1985 ईस्वी में मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में सुधार के लिए बिखरती या लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बाध्य हुए थे, लेकिन चाहकर भी वे सुधार नहीं कर पाए, जिसके कारण से सोवियत संघ का पतन का पूरा जिम्मेवार इसी को ठहराया गया था। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति भी थे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में खर्च करता है। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि विश्व का वह राष्ट्र जो है अमेरिका है, जो अपना एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में खर्च करता है। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकें। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ होता है ठंडे दिमाग से लड़ा गया युद्ध। शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, ठंडा दिमाग से लड़ा गया युद्ध। यह युद्ध दो देशों के बीच हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो 1945 ईस्वी के बाद हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हुई थी। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का काल क्या था। तो 1939 से 1945 था। और यह युद्ध किसके, अमेरिका और जापान के बीच में लड़ा गया था। अमेरिका ने 1945 ईस्वी में जापान के दो प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी आप लोग नोट करते जाइएगा। हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया था। कहा जाता है कि यह युद्ध इसमें परमाणु हथियार जब गिराया गया था तो उस स्थान पर, यानी कि जो भी घास फूस थे वो पूरी तरह से समाप्त हो गए। आज भी वहाँ पे घास नहीं पैदा होता है। इसके अलावा वहाँ के जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं विकलांग पैदा लेते हैं। वहीं प्रश्न संख्या 5 कह रहा है
निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो आप लोग को पता है M35 में सब आ जाता है, जैसे कि फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब जैसे देश आते हैं, जबकि भूटान तो नहीं आते। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसियान की स्थापना कब हुई? तो आप लोग को बता देना चाहते हैं 1967 ईस्वी में आसियान की स्थापना हुई थी। वहीं आर्थिक वहीं अगर यदि आप लोग से पूछा जाए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे बुक में 1992 भी दिया गया है, तो आप लोग इसे कंफर्म हो लीजिएगा। इसके अलावा प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो बच्चों, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952-51 में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ जो दिया है उसके बारे में आप लोग नोट करिएगा। 1955 में बागदाद संधि हुई थी और 1991 ईस्वी में शीत युद्ध का पतन को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो बच्चों, भारत से शांति सेना श्रीलंका भेजी गई थी 1987 ईस्वी में भेजी गई थी, लेकिन यह सेना लिट्टे की सैनिकों में यानी कि भिड़ंत हो गई थी, फंस गया था, जिसके कारण से वहाँ नहीं पहुँच पाया, जिसके कारण श्रीलंकाई सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया और 1989 ईस्वी में भारत का जो शांति सेना है वो वापस आ जाता है बिना कोई कार्रवाई किए हुए। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि 1985 ईस्वी में 1985 सार्क की स्थापना होता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका में है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ढाका कहाँ पड़ता है? तो बांग्लादेश की राजधानी है। प्रश्न संख्या 8 का संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो बच्चों, आप लोग को बता देना चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। कितने? 15, जिसमें से अस्थायी पूछा गया है बच्चों, तो अस्थायी 10 है और अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि 5 जो अस्थायी सदस्य है उसी को वीटो का पावर प्राप्त है। तो कमेंट में आप लोग हमें जरूर बताएं कि ये 5 जो जिन्हें वीटो का पावर प्राप्त है उनका नाम क्या है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे उनका नाम था ट्राइब ली था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि भारत और पाक का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1965 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके अलावा 1947 भी था, 1971 ईस्वी में लड़ा गया और 1999 ईस्वी में, जो कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ये सभी पॉइंट भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो बच्चों, मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 2008 में, आप लोग इसे नोट करना ना भूलें। 2005 किससे संबंधित है? तो आरटीआई से संबंधित है। आरटीआई से संबंधित है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 1992 ईस्वी में हुई थी, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं 1991 ईस्वी में शीत युद्ध का पतन को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी गई, जबकि 1990 ईस्वी में शीत युद्ध का पतन हो गया था। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो स्वतंत्रता के बाद यानी कि भारत जब आज़ाद हुए तो अंतिम रूप से जो शामिल हुए थे वो देशी रियासत हैदराबाद थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं जम्मू और कश्मीर के राजा कौन थे? तो हरि सिंह, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो बच्चों, आप लोग को पता है कि भारत का जो संविधान है उसे 1950 ईस्वी में 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1947 में भारत आज़ाद होता है। 1949 में हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है और 1952 में हमारा प्रथम आम चुनाव संपन्न होता है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि भारत के प्रथम
मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप लोग को पता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम सुकुमार सेन है। वहीं आप लोग हमें कमेंट में लिखिएगा कि वर्तमान में कौन है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आप लोग हमें कमेंट में लिखे कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछे तो 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा? तो ए ओ हुम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खां के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। और कहा जाता है कि इसी समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री के हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो आप लोग को पता है कि कांग्रेस में विभाजन 1959 में हुआ था और दो भागों में बढ़ गया था, एक सिंडिकेट और दूसरा कांग्रेस। जबकि 1977 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू किया गया था और उस समय राष्ट्रपति जो थे फरुखुद्दीन अली अहमद थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ऊपर ही हमने बताया था कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो बच्चों द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो तैयार किया गया था पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं बता दें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1956 से 61 था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर जोर दिया गया? तो कृषि पर दिया गया था, जबकि दूसरा जो था वो औद्योगिक पर दिया गया था। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है? प्रश्न अच्छा है और इस प्रश्न का आंसर भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इस प्रश्न का आंसर जो चला जाएगा वो हमारा, आप लोग हमें खुद ही बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप लोग के लिए आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं सी और ऑप्शन नंबर डी। तो इस इन दोनों प्रश्न के लिए ऑप्शन है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें इसका आंसर। वहीं प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि चारू मजुमदार का कानू सन्याल का संबंध है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, किसान आंदोलन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। वहीं चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? तो आप लोग हमें कमेंट में लिखे। चिपको पे आंदोलन के दौरान में आंगू पेड़ की कटाई की जा रही थी और ये 1973 में चलाया गया था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुण थे, आप लोग इसे नोट करिएगा। और महिला में गौरा देवी थी। 26 का रहा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो शिमला समझौता पे हस्ताक्षर किया गया था 1971 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के नागरिक है? तो 28 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, पुर्तगाल के। यानी कि एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के नागरिक है? तो वो पुर्तगाल के है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो आप लोग को पता ही है कि महासभा जो है वो सुरक्षा परिषद के कहने पर इनकी नियुक्ति करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं इसमें कितने सदस्य हैं? तो 15 है, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? तो बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, पुतिन के द्वारा की गई थी स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुलों की। वहीं नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? प्रश्न काफी अच्छा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, फ्रांस। फ्रांस जो है वो नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी?
तो बोल्शेविक क्रांति आप लोग को पता है कि 1917 ईस्वी में रूस में हुआ था, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 हुआ था। 1918, और ये किनके बीच में हुआ था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचोव थे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। वहीं क्यूबा मिसाइल कब हुआ? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। उस समय नेता कौन थे? तो निकिता खुश्चेव थे, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाया? तो आप लोग को पता है कि चीन ने कब अपनाया था? 1978 में अपनाया था, देंग शाओपिंग के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो अभी हमने ऊपर भी इसके बारे में बताया था, इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीलंका। श्रीलंका आसियान के सदस्य नहीं है, जबकि सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया इसके सदस्य है। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? तो उस देश का नाम क्या है? जापान है। जापान, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि भारत ने शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो आप लोग को अभी पहले भी बताया था, 1987 में भेजे गए थे और 1989 में वापस बुला लिया गया था। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो बच्चों वो बांग्लादेश के थे, और ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? 1971 में हुई थी। प्रश्न संख्या 40 और आखिरी प्रश्न कह रहा है आज का कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप लोग को पता है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके तैयारी में लग जाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।